गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा ये ईद आप सबके लिए बड़ी खुशियों से भरपूर लेके आए, किसी को भी कोई कमी ना हो। खुदा आपको अपनी पाक हिफाजत में रखे। आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी इज़ ऑल अबाउट लव, पीस, सेक्रीफाइस, और इसी के बारे में बात होगी। तो मेरी आदत है, मैं बुक्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ। तो एक मदर टेरेसा ने एक बुक में कहा हुआ था कि जब भी कभी भूख परेशानी हुई दुनिया में, तो मदर टेरेसा ने लोगों को कहा कि आप सब लोग एक दूसरे को खाना दें, एक दूसरे का ख्याल करें, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा को नहीं दे सकते तो कम को दें, और अगर कम को नहीं दे सकते तो एक को दें। तो मतलब ये था कि करें ज़रूर कुछ ना कुछ, और मैं इसी पे अमल करती हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ना कर सकूँ तो मैं एक के लिए ज़रूर करती हूँ। बहुत ज़्यादा का झूठ तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस वक्त खुदा हमारे बीच में और तमाम बातों को सुनता है। और मैंने जो आज बड़ी ख़ास बात करनी है वो ये करनी है कि मुसलमानों के ज़वाल की जो वजह है वो इबादत में कमी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है तो जो मुसलमान हैं वो इबादत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इबादत में कमी की कोई वजह नहीं है, इबादत तो बहुत करते हैं लोग, बल्कि बाहमी मामलात में धोखाधड़ी, वादा खिलाफी, बेईमानी, मुनाफिकत और लालच है। और इस्लाम को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत तक महदूद कर दिया गया है। हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ इबादत ही नहीं करनी, बल्कि हमने बहुत सारी चीज़ों पे अमल करना है। जब आप अमल करते हैं तो दूसरे को नज़र खुद ही आ जाता है आप क्या कर रहे हैं। हम ये एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात भूल गए हैं कि जिसकी इंसान शक्ल हो उसकी मदद करनी है, उसको प्यार करना है। सीधा सीधा सा फंडा है ज़िंदगी का। ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मुश्किल हम उसको खुद करते हैं। ईदी साहब ने कहा था कि मुझे मुल्लाओं और पंडितों की जन्नत नहीं चाहिए, मेरा मिशन तो सिर्फ जहन्नम में फंसे हुए लोगों की मदद करना है। और ये बात सच है कि दुनिया जो है खुदा के ये सारा कुछ जो है मामलात, इबादत, ये सब कुछ करने के चक्कर में कई दफ़ा इतना बढ़ जाती है कि दुनिया जो है जहन्नम बन चुकी है, और हमें इस जहन्नम में से लोगों को निकालना है। और मैं ईदी साहब के लिए इस वक्त बड़ी दुआ करूँगी ख़ास कि खुदा उनके दर्जात बुलंद करे और पुश्त दर पुश्त उनकी खिदमत का जो अजर है उनको मिलता रहे। उनके बेटे को खुदा बड़ी हिम्मत और ताकत दे, और हमारे में से बहुत सारे ऐसे ईदी साहब जैसे और फैसल ईदी जैसे और इकरारुल हसन जैसे और बहुत सारी जो उनकी टीम है उन जैसे हम में से लोग निकलें। और कुर्बानी जो है कि बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग कुर्बानी दे रहे हैं, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने सभी को ये फजल भी बख्शा है कि हमने कुर्बानी के जानवर खरीदे हैं। लेकिन एक बात और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें कुर्बानी देनी तो याद रही, लेकिन कुर्बानी देने की वजह याद नहीं रही, उस वजह को हम भूल गए। कुर्बानी का मतलब अपनी सबसे अजीज तरीन चीज़ को कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है, लेकिन हमने इसको भी एक गेट टुगेदर बना लिया है और एक मिलने जुलने का बना लिया। ये भी एक सोशल स्टेटस बन गया कि ये सोशल स्टेटस है कि वो हो आप कुर्बानी नहीं दे सकते, यानी ये तो वही बेचारा क्या कुर्बानी देगा, ये तो दे ही नहीं सकता। तो ये हमने इसको कुर्बानी की जगह सोशल स्टेटस बना लिया है। उसके बाद हम ह्यूज किस्म की ग्रैंड पार्टीज़ करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, खुश होते हैं। और खुदा का शुक्र तो ये है कि खुदा ने हमें हर चीज़ से नवाजा हुआ है। रात को खाना खा के सोते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं होता। कभी कभी अपनी मर्ज़ी से शायद हम दाल सब्ज़ी खा भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम गोश्त खाते हैं, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर। लेकिन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो ये कुर्बानी का गोश्त वाकई ही उन लोगों तक पहुंच जाता है या उन लोगों के पेट भरने का बायस बनता है जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते। कि हम सिर्फ उन्हीं को ईरान ने एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कोई मुझे भेज रहा होता है, मैं किसी को भेज रही होती हूँ, ऐसा तो नहीं होता है क्या। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस दफ़ा अपने अपने तमाम अमाल पे गौर करने की, और प्रैक्टिस की बजाय अमल करना शुरू करें।
اور خدا کرے کہ تمام بنی نوع انسانوں کی قربانی خدا کے حضور مقبول ٹھہرے، ہم اس کو پسند آ جائیں اور تمام دنیا کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سننے کے لیے شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فیڈ بیک دیں، اور ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔